जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत होती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो क्या मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। तो इसके विषय में बात करेंगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं ट्रेडर बन नहीं पा रहा हूँ, तो क्या रीजन है, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा। ये पूरे इसके दोनों पहलू मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो यदि आप बिगनर्स हैं और आपको मार्केट में लंबे समय से हैं तो भी आपको देखने चाहिए, बिगनर्स हैं तो भी, मतलब जितने भी हैं सब के लिए ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आज हम लोग इसके विषय में जो है चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या कहा है, याद रखिए कि क्या ट्रेडर बनने के लिए हमें कितना पैसे की मार्केट में जरूरत होती है। तो देखिए, इसके दो भाग हैं। ट्रेडर बनने के लिए कितना पैसे की जरूरत होती है। पहला, देखिए हमने बनने वाला शब्द इस्तेमाल किया है, तो मीन्स क्या, देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है लर्नर, दूसरा होता है ट्रेडर। अब देखिए इसका जो भी ऐसे है, हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे यदि लर्नर और ट्रेडर की हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो लर्नर का मतलब यह है कि सीखने वाला व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो छात्र है। मीन्स क्या, अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति है, किसी विषय के जो है छात्र है, और दूसरा एक तरफ होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि आप किसी जॉब को स्टेबलिश कर रहे हैं, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक तो जो लर्नर होता है, लर्नर का काम होता है सीखना, और जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर का काम होता है ट्रेडिंग करना। तो अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या होता है वो पूरा मैं अभी आपको विश्लेषण यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, कई बार लोग इस बात को यहाँ पे चर्चा करते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो फिर मैं कैसे ट्रेडर बनूंगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है फिर मैं ट्रेडर बन नहीं पा रहा हूं। तो देखिए, मेरा एक सीधा सा जवाब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जवाब है कि देखिए, आप जब भी ये चीज़ सोचते हैं ना, तो बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि आप गलत यहाँ पे सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि क्या मेरे पास पैसा है, मतलब नहीं है तो मैं कैसे ट्रेडर बनूंगा। देखिए, जो ट्रेडर का काम होता है, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है कि जैसे मान करके चलिए कि आप मान लीजिए कि कई बार आपके पास पैसा है, मान लीजिए 10,000 रुपये आपके पास या फिर 1 लाख 2 लाख रुपए है, और यदि आप ट्रेड करने के लिए गए, आपको वहां पे वो चीजें समझ नहीं आ रही। अब मान लीजिए 2-3 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, 10-10 हजार का आपने स्टॉप लॉस रखा, 3-4 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए 3-4 दिन, तो फिर आपके गए 40-50 हजार रुपए, तो वो किसी काम के नहीं है। तो फिर आपके पास पैसा रहना भी किसी काम के नहीं है, यदि है तो भी आपको बेकार है। यदि मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत कहां पे, दिक्कत ये है कि आप लर्निंग की वजह आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो फिर बात ये आती है कि हम लोग फिर ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा तो चाहिए ना ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसका भी जवाब मेरे पास, ध्यान से सुनिए, जब इस पूरा प्रोसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चीजें यहाँ पे मायने रखती है। पैसा से ज्यादा आपका लर्निंग, उसके साथ साथ और क्या चीजें मायने रखता है, क्योंकि आपके पास अपने आप पैसा आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से आपको ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लर्निंग के प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और इसको देखिए, लर्निंग फेज में कोई भी व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि आप जब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे पूरा 6 महीना लर्निंग करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, उसको लाइव टेस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद देखिए आपने पूरा लर्निंग का प्रोसेस 5 महीना 6 महीना आपने पूरा किया। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, इसके बाद होता है, अब आपने सीख तो लिया, पूरा मार्केट्स को स्टडी किया, सारी चीजें देखी, वीडियो देखी, अलग अलग थ्योरी को, प्रिंसिपल को, एक एक पॉइंट को आपने एनालिसिस किया, और सारा चीज आपका सही है। आपने बिना कोई ट्रेड किए हुए आपने टेस्ट किया तो आपके टारगेट आ रहे हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके टेस्ट किया, सब कुछ बढ़िया आ रहे हैं, एक्यूरेसी सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसके बाद जो मेन चीजें आती है, अब मान लीजिए इसके बाद भी आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा। तो इसके बाद जो मेन मुद्दे की बात आती है, मेन मुद्दे की बात यह आती है कि आप जब ये पूरा प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं लर्निंग वाला, तो इसके बाद जो आपका होता है वो लर्निंग के दूसरे भाग जो होते हैं वो क्वांटिटी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चीजें ऐसा होता है जो आपको यहाँ पे करना होता है, लर्निंग का ही ये पूरा हिस्सा है। तो जब आप देखिए पहले सीखते लोग, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स या फिर प्राइस एक्शन या फिर किसी भी चीजों को स्टडी कर रहे हैं तो उसी को लोग ट्रेडिंग मान लेते हैं, उसी को सिर्फ लर्निंग मानते हैं, और बाकी चीजों को लोग सोचते क्या वो बाकी चीजें तो क्या ही है। तो आपका जो एक बहुत अहम हिस्सा होता है क्वांटिटी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, यदि आप ये नहीं करते तो आपका एक कह सकते हैं कि आपने जो आधा लर्निंग किया है 5-6 महीना वो आगे व्यर्थ हो जाएगा। यदि आप ये सीखने के बाद भी आप जब जाकर के ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, आपके लॉस हो जाएंगे और किसी काम के नहीं होंगे, और मोस्टली आपके लॉस होंगे यदि आपने इसको मिस किया। तो जो 99% लोग होते हैं वो इसको मिस कर देते हैं, ये क्वांटिटी, मनी और रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल उसको स्किप कर देते हैं, सीधा ये सीखते हैं, वीडियो देखते हैं, सारी चीजें 1 साल 1.5 साल स्टडी किया, फिर उसके बाद सीधा वो ट्रेड करने जाते हैं, लॉस हो जाता है, वहां प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब देखिए बात ये है कि
पैसा कहां से आएगा? अब देखिए वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब देखिए कई बार लोग सोचते हैं कि 50,000 1 लाख रुपए हमें चाहिए, और 1 लाख रुपए होते नहीं लोगों के पास, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे, देखिए अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचे अरे यार 1 लाख कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं गाँव सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव से भी वीडियो देखते हैं। आप गांव से हैं या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो अब मान लीजिए उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है। अभी देखिए आप टियर 2 3 या फिर 1 सिटी में रह रहे तो फिर आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, टियर 2 1 2 में रह रहे जो 3 और 4 सिटी में रह रहे ना उनके लिए प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता। फिर यदि आप देखेंगे जाकर के तो बहुत प्रॉब्लम। अभी भी देखिए 8,000 10,000 सैलरी महीने के मिलते हैं, जहां टियर 1 2 सिटी में 8,000 की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां 8,000 रुपए वहां रूम भाड़ा होते हैं 8,000 9,000 10,000 रुपए। और यहाँ जो है आप देखेंगे 8-10,000 में उनके पूरे महीने के वो होते गुजारे होते हैं, 8,000 10,000 12,000 उनको सैलरी मिलती है। तो आपको सोच करके ये चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि फिर उनके लिए तो बहुत बड़ा रकम होता है, फिर ये पैसा आएगा कैसे? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे, अब ये चीज आपको समझने यहाँ पे है। अभी देखिए क्वांटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप पहले स्टार्टिंग जो करते हैं वो छोटे छोटे 1-1 2-2 क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। अब जब आप 1-1 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए 20 दिन 21 दिन आपने ट्रेडिंग किया, जो पूरे महीने के सेशन है, अब 1-2 दिन छुट्टी मान लीजिए, 18-20-22 दिन मतलब 19-20 दिन मान लीजिए आपने ट्रेडिंग सेशन है, इसमें से मान लीजिए आपने ट्रेड किया, आपने एक्यूरेसी चेक किया कि मेरा एक्यूरेसी लगभग मान लीजिए 70% 65% से मतलब 60% से ऊपर आ रहा है, आपको वो लग रहा है हाँ भी बढ़िया है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। यदि फिर आप इसको, यदि आप 1-1 क्वांटिटी में यहाँ पे मतलब 60% 65% 70% एक्यूरेसी ला रहे हैं और फिर आप जाएंगे ट्रेड करने के लिए, वहां पे जब आपके मान लीजिए 1-1 क्वांटिटी से सीधा आप बड़े डाल देंगे, जहां पे आपके 1-2 रुपए के लॉस हो रहे थे, वहां मतलब प्रॉफिट हो रहे थे, वहां पे आप जब डाल देंगे सीधा मान लीजिए कि 20,000 25,000 का 10,000 का स्टॉप लॉस दिन का, तो लॉस हो जाएगा आपके बड़े, मान लीजिए 2-4 स्टॉप लॉस हिट होते आपके माइंड जो है ना पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, और पूरी तरह से आप मतलब सब कुछ भूल जाएंगे, जो आपने सीखा वो सब बेकार के हो जाएंगे। आप बोले अरे यार तो सब तो बेकार है, मैंने जो यहाँ पे तो सब कुछ सीख रहे हैं, यहाँ तो सबने हमने देखा, फिर क्वांटिटी 1-1 क्वांटिटी में हमने 1-2 महीना टेस्ट कर लिया, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन बड़े क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्वांटिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट में सिंपल सा आपको सारे रिवार्ड वगैरह सबको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट में आपको जो मनी का मतलब कह सकते हैं कि आपको वो बैकअप रखने पड़ेंगे, सारी चीजें आपको करने पड़ेंगे, तो वो चीजें आप देखिए। उसके बाद क्वांटिटी मैनेजमेंट में आपको क्वांटिटी का यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट कर देता हूँ उसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि आपने अभी यहाँ पे क्या किया, आपने 1-1 क्वांटिटी में ट्रेड किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 1-2 महीने बाद आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी से स्टार्ट किया, जहाँ पे आपके मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 50 रुपये 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, 50 रुपये। तो आप जब देखेंगे ध्यान से, आप इसको देखिए, तो हम लोग 1-1 2-2 5-5 10-10 रुपये से सीधा आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये के आसपास। अब यदि मान लीजिए कि आपके दिन के 50 रुपये और 100 रुपये यहाँ पे मान लीजिए मोटा मोटी आपके, यदि 50 रुपये हम लोग मान लेते हैं, यदि 50 रुपये का मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, 50 रुपये का आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको कितना चाहिए, 50 रुपये टारगेट 50 रुपये स्टॉप लॉस। इसके लिए फिर आपको देखिए बहुत छोटे से फंड चाहिए, वहां फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब आपके पास 5,000 होगा, 5,000 रुपये होगा, तो आपके पास इसी में बैकअप आ जाएगा, इसी में आपके बैकअप आ जाएंगे, वो सारी चीज हो जाएंगी। आपको इसमें से मार्जिन भी आप कह सकते हैं कि यदि 2,000 रुपये से आप ट्रेड करेंगे तो भी बाकी के आपके 3,000 रुपये बच जाएंगे। तो आपको नॉर्मली ये जो है 50 रुपये का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ये भी 2,000 में बच जाएंगे आपको। आप इसमें से 3,000 का बैकअप रख सकते हैं, जिसको हम लोग मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यदि मान लीजिए कि 50 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं दिन में, 50 रुपये में आपकी जब सक्सेसफुल टारगेट आ रहे हैं, वहां पे वो सारी चीजें हो रही है, यदि 65-70% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो अभी देखिए यदि मैं 5,000 मतलब यहाँ पे 2,000 4,000 की बात करूं तो लगभग सब लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50 रुपये के जब आप 1-1.5 महीना 2 महीना ट्रेड करते हैं, तो फिर आप 1-1 क्वांटिटी से 50 रुपये की मैनेजमेंट करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। 10 रुपये से आपके 50 रुपये मैनेजमेंट करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आप 50 रुपये से 100 रुपये के ऊपर आएंगे अगले 1-2 महीना बाद फिर वापस से, तो फिर क्या होगा, 100 रुपये में आपने 50 रुपये में इतने फेज देखे, एंट्री के, स्टॉप लॉस के, टारगेट के। अब देखिए 1-1 क्वांटिटी में क्या होता है, जब आप एंट्री कर रहे होते तो वहां पे आपको ये चीजें पता लगती है कि यार हमें कहाँ एंट्री करना है, कहीं पे गलती तो नहीं होगी, आप स्टॉप लॉस हमने लगाया सही या फिर नहीं लगाया, फिर आपने टारगेट सही लगाया नहीं लगाया, मतलब ये सारी चीजें आपको 1-1 क्वांटिटी में पता लगता है। फिर आप मतलब और मान लीजिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पे आपको पता लगता है कि स्टॉक्स की वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी रेंज क्या है, बाकी चीजें क्या है, वेब्स क्या है। मतलब आप जब उस चीज को देखते हैं ना ट्रेड करते हुए, क्योंकि आप जब वहां पे अपना ट्रेड ओपन करेंगे छोटे छोटे क्वांटिटी में, तो आपको वहां पे आपका माइंड रहेगा और फिर वो चीजें आप समझ पाएंगे उस चीजों को। हाँ मतलब मैं कहां पे गलतियां कर रहा हूं, कहां पे कौन से पैटर्न्स के फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहां पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कहां पे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये सारी फेज जब आप देखेंगे ना,
यदि गलतियां हो रही है तो उसको आप इंप्रूव करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गलतियां हो रही है आपने छोड़ दिया, फिर अगले दिन आकर के बैठे वहां पे फिर वही गलतियां कर रहे हैं, वही चीजें आप ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इंप्रूव करते निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर वहां पे हम लोग मान लीजिए कि सीधा डाला और सब कुछ एक बार में ही हो गया, मैं एक क्वांटिटी में किया और फिर सीधा सब कुछ खत्म, अब प्रॉब्लम ही सारे सॉर्ट आउट हो गए। ऐसा नहीं होते, प्रॉब्लम खत्म हो गए ऐसा नहीं होते, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होते। तो आपको ये चीजें क्या होती है, जब आप उस फेज को देखते हैं ना, छोटे छोटे फेज को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जब उस प्रॉब्लम का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर अब आपको यहाँ पे 50 रुपए का आपको पता होता है कि यदि मान लीजिए किसी भी केस में प्रॉब्लम हुई तो 50 रुपए का हम तो झेल सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, 100 रुपए पे आते हैं। 100 रुपए का आप पूरा जो है आप कह सकते हैं कि 100 रुपए में आप 1-2 महीना ट्रेड करते हैं। अब 100 रुपए में क्या होता है, 100 रुपए के बाद आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई बार मान लीजिए 100 रुपए में सब कुछ मान लीजिए बढ़िया है, 100 रुपए का मान लेते कि मतलब यहाँ पे भी 100 रुपए 1-2 महीना आपने ट्रेड किया, एक्यूरेसी आपके 60-65%, 70% आ रही है, आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी। यहाँ पे 100 रुपए के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अगले 1-2 महीना बाद 200 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। फिर मान लीजिए कि 200 रुपए में आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, 200 रुपए में स्टॉप लॉस यानी बाकी चीजें हिट होनी स्टार्ट हो गई, पूरे महीने में प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर आप वापस आ जाएंगे 100 रुपए पे। अब 100 रुपए पे आकर के उस चीज को देखेंगे कि कहां प्रॉब्लम हो रही थी, अब फिर क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको आप देखेंगे, फिर वहां पे आप 100 रुपए पे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 100 रुपए के बाद 200 रुपए, 200 रुपए के बाद फिर 400 रुपए। अब मुझे बताइए कि इस प्रोसेस में कितना दिन लगेगा। अब तो ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन में ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगे सॉल्व। इसको करने के लिए आपके 200-400 रुपए करने के लिए आपको हो सकता है कि यहाँ पे 1 साल लग जाए, हो सकता है यहाँ पे 2 साल लग जाए। तो जब आप इस चीज को बढ़ेंगे ना, तो ये 1-2 साल का समय जो है ना, आप सोचेंगे नहीं चले 1-2 साल बहुत बड़ा समय, अरे दिमाग का इस्तेमाल करिए। 1-2 साल समय, जब कोई काम करते हैं लोग, कोई चीजें हैं, आप यहाँ पे सोच रहे कि मैं यहाँ पे करियर बनाऊंगा करके, और फिर आप 15 दिन के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए मार्केट को, बंद कर दीजिए, आपके लिए मार्केट नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, भले ही आपको बुरा लगे फिर अच्छा लगे। यदि आप ये सोच रहे कि मुझे करियर बनाना है, तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का विजन बना करके चलना पड़ेगा, तभी आपके हो सकते हैं। यानी तो यहाँ मार्केट में असंभव है, आप पैसा लूज कर लेंगे, जितने भी पैसा है आप निकाल लीजिए अकाउंट से या फिर इन्वेस्टमेंट मार दीजिए, नहीं होता है। तो ये प्रोसेस आप जब फॉलो करेंगे, आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, आपको जब आप मान लीजिए 50 रुपए 100 रुपए पे आएंगे, तो फिर वो आपको बचना स्टार्ट होगा। नहीं तो फिर बाकी के जो होते हैं वो मोस्टली ब्रोकरेज में चले जाते हैं। आप जैसे मान लीजिए 10 रुपए 50 रुपए 5-10 क्वांटिटी तक करते हैं तो वो ब्रोकरेज में जाते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए आप इतना कर रहे हैं तो 2-4 हजार 5 हजार तो दे ही सकते हैं ब्रोकरेज में, हालांकि इतना भी नहीं जाएगा। अब मान लीजिए, अब बात हम लोग मान लेते हैं कि आपको 5-6 महीना लग गया, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में ही टेस्ट करने में, वो सारी चीजें करने में 6 महीना, मान लीजिए आपके 7-8 महीना लग गए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, 5 हजार 10 हजार ब्रोकरेज तो दे ही सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको सोच करके चलना पड़ा। आप ये सुने, अरे नहीं यार नहीं मैं नहीं कर सकता, फिर कोई काम का नहीं है। आप लोग जब यहाँ पे तैयारी करते तो बुक 10-10 हजार का 20-20 हजार खरीद लेते हैं। यूपीएससी जब आप तैयारी करते 2.5 लाख का कोर्स आता है, वहां जाकर के चेक करिएगा। तो ये चीजें आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। यदि आप जब पहुंच जाते हैं ना उस लेवल पे, तो फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद हमने जिंदगी में कुछ किया है। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन, कोई आपको कह रहा है कि मैं 15 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, मैं 10 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, मैं ये स्ट्रेटेजी दूंगा, वो दे दूंगा। अब मुझे बताइए, ऐसा होता तो दुनिया में हर व्यक्ति होते ट्रेडर यहाँ पे। तो इसलिए देखिए, इस रूल्स को आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1% से भी कम लोग फॉलो करते हैं। जो जैसा रेशियो कंपटीशन एग्जाम की है ना, सेम रेशियो स्टॉक मार्केट की भी है। बस इतना ही लोग, जहां जितना लोग वहां पे क्वालिफाई कर पाते हैं ना, उतना ही लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में भी, वो ट्रेडर की श्रेणी में आते हैं। नहीं तो फिर बाकी के नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं फॉलो करते कभी। तो जब प्रोसेस ही फॉलो नहीं करेंगे तो आप कहां से आएंगे। तो ये चीजें आप देखिए, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। आप जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपको हो सकता है 200 रुपए करने में 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। 1 साल को नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 500-700 रुपए तक पहुंचने में आपको 1 साल 1.5 साल जो है लग जाएगा, कि आप आराम से करेंगे, मतलब टेंशन फ्री होकर करेंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 1-1.5 साल तक आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तब तक तो आप देखिए धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करते जाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। अब मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपए था पहले, उसके बाद फिर आपने 1-2 महीना 3 महीना बाद यहाँ पे आपने उसको फिर मान लीजिए कि उसमें से 5,000 रुपए और डाल दिया आपने 2-3 महीना बाद, फिर वहां पे क्या हो गया 10,000 हो गया। अब धीरे धीरे करते करते फिर उसमें अगले 2-3 महीना बाद 5,000 आपने डाल दिया, फिर अगले 2-4-5 महीना बाद आपने 2,000-4,000 ऐसे करके आप जैसे होता है वो डालते डालते आपके पोर्टफोलियो बड़े हो गए। 1-1.5 साल में आपका मान लीजिए कि 2 साल में आपके पास वहां पे आप देखेंगे तो आपके पास 20,000 25,000 30,000 रुपए आराम से वहां पे जो है 40,000 रुपए आपके पास वहां पे पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। फिर वो आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए आप वहां पे, मतलब जैसा आप व्यू बनाए उस हिसाब से आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, देखिए जब आप एक साथ कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए डालने हैं, मुझे 50,000 रुपए डाले, फिर वो इशू हो जाते हैं। और 1 लाख रुपए की जरूरत ही नहीं है आपका। देखिए 1-1.5 साल आपको मान लीजिए कि 2 साल यहाँ पे लगते हैं 1,000 रुपए स्टॉप लॉस पहुंचने में। यदि आपको मान लीजिए कि 2 साल यहाँ पे लग जाते हैं 1,000 रुपए के स्टॉप लॉस पहुंचने में, तो अभी देखिए अब दिन का 1,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखने में यहाँ पे आपको इतना समय लग जाता है, तो आप सोचिए कि यहाँ पे फिर आप धीरे धीरे करके तब तक आप जो है ना अपना पोर्टफोलियो इससे ज्यादा बड़ा कर लेंगे, इसके स्टॉप लॉस से, मतलब इसके जो रेंज है उस रेंज से ज्यादा बड़ा कर लेंगे आप इस रेंज से बड़ा कर लेंगे वो अपना पोर्टफोलियो को। तो इसलिए देखिए ये चीजें कभी नहीं सोचना है कि हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तब तक आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक जो आपके वो छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं ना, वो प्रॉफिट आपके बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट आपके घट जाएंगे या फिर वो गायब हो जाएंगे वहां आपके अकाउंट से। तो वो प्रॉफिट क्या होगा, आप मान लीजिए आप 500-500 रुपए का वहां पे मान लीजिए 200-200 रुपए, 300-300, 400-400, 500-500 का प्रॉफिट कर रहे होंगे, तो वो तो आपके ऐड होते जाएंगे, वो धीरे धीरे करके वो ऐड होते जाएगा, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते जाएगा, वो भी बढ़ते चला जाएगा और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे, वो भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें क्विकली वहां पे 5 लाख डाल करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देना है। तो ये प्रोसेस को आपको धीरे धीरे करके आप 1000 पहुंचेंगे, फिर 2-4-5 महीना बाद 2000 डालेंगे, फिर कुछ समय बाद वहां पे 3000 का स्टॉप लॉस करेंगे, फिर 3000 के बाद 4000 स्टॉप लॉस करेंगे, 5000 स्टॉप लॉस करेंगे। ये प्रोसेस करते 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 कई साल आपको लग जाएंगे। वहां पे मान लीजिए कि आप 2-3 साल तक कर लेते हैं, अब 1000-2000 रुपए तक पहुंचा लेते हैं आप 3000 रुपए तक। यदि मान लीजिए कि ये प्रोसेस करते में आपको 3-4 साल भी लग गया, तो फिर तब तक तो आप लर्निंग है, तब तक तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आप यहाँ 2-3 साल ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग लर्नर है। जब आप पूरा हर तरह से आप कह सकते हैं मेंटली, मतलब हर तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो फिर आपको मान लीजिए कि 3-4 साल तक ये प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, 5 साल तक, तो आप एक ट्रेडर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए देखिए ये चीजें आपको बहुत जरूरी होता है फॉलो करना, और यदि इसको फॉलो नहीं करते तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेडर बनना यहाँ पे असंभव जैसा हो जाता है, मतलब नहीं बन पाएंगे। ये जो फिक्स है आप लिख करके रख लीजिए, आप कैसे भी करें वो चीजें नहीं हो सकती है फिर। तो इसलिए देखिए मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि आप इस चीज को ध्यान में रख करके जो है आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। दुनिया में तो आपको 1000 लोग मिलेंगे, ये ट्रेड मैं करवा देता हूँ, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, लेकिन असल में यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आपको मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप हमेशा कहीं भी आप देखिए किसी के पास भी सीखिए, जाइए सीखिए, उनसे लर्निंग लीजिए, उनके गाइडेंस में रहिए, सारी चीजें आप करिए। जो देखिए एक जेन्युइन होता है ना, उनके साथ जुड़िए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे जगहों पे जुड़ गए जहां पे आपको कोई चीजें नहीं मिल रही है, ना सपोर्ट, बाकी चीजें, आपके चार्ट रीडिंग में वो दिक्कत हो रही है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं था। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि 1 महीना में या फिर 10 दिन में, 15 दिन में, ये चीजें नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए पूरा एक प्रोसेस लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी अपना भी क्लास वगैरह सब होता है, तो मैं हमेशा एक चीज लास्ट में कहता हूँ कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना अपना, तो वहां पे 1 साल 1.5 साल का विजन बना करके आइए। ऐसा नहीं कि आप आएंगे आप सोचेंगे 1 महीना 15 दिन हो जाएगा, वो चीजें नहीं होती है। तो आप जब 1 साल 1.5 साल का विजन बना करके आते, तो वहां पे ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो फॉलो होते हैं, और 6 महीना में पूरा 6 महीना तक तो हम लोग पूरा लर्निंग करते हैं, वो सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, उसके बाद फिर आगे जो हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं। देखिए बाकी आप देखिए चाहे अपने पास ज्वाइन करें, कहीं भी ज्वाइन करें, तो आप मिनिमम देखिए उनसे 6 मंथ का जो है वो प्लान तो मिनिमम उनके पास होना ही चाहिए, तभी आप ज्वाइन करेगा, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा, नहीं तो फिर वो किसी काम की नहीं। चाहे आप ज्वाइन करके ट्राई मार लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है किसी चीज का। ये चीज आप लिख करके रख लीजिए। कोई दुनिया की ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है किसी एक व्यक्ति को एक स्ट्रेटेजी या किसी चीज से ट्रेडर बन जाए। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहा है ना, तो उसका मतलब उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है। यदि उस व्यक्ति से आप किसी और सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिए वही चीजें, यदि 95% की, मान लीजिए 85% की हम लोग कर रहे हैं ना, लाइव मार्केट में जाकर के देखिए कितने सारे हमने वहां पे सेशन किए हुए हैं। लाइव मार्केट में हमने दिखाया 85% से ज्यादा एक्यूरेसी है, और उस एक्यूरेसी को क्या बाकी लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बाकी के नहीं है, बाकी सारे लोगों के नहीं है। तो ये चीजें आप देखिए, कितना भी कोई व्यक्ति कह रहे ना मेरे पास 85%, आप जाकर के टेस्ट कर लीजिए, वो चीजें नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है। और बाकी आप जो आपके पास यदि वो 25-30% भी एक्यूरेसी आ गया ना उस पर, तो आप मानिए कि आप भाग्यशाली व्यक्ति है कि आपके 25% 30% एक्यूरेसी उस स्ट्रेटजी पे या फिर उस चीजों के उस प्रिंसिपल पे आ रहे हैं। तो इसलिए लर्निंग जो है सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। लाइफ में कभी भी करे तो लर्निंग आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए दुनिया में तो आप यदि गलत राह को चुनेंगे तो आप लाइफ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। और बहुत ऐसे देखिए कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे देखिए 1 साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ है कि जब आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप कैसे, ये आप मान लीजिए कि आज यदि आप सही डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो आगे आने वाले 1-2 साल बाद फिर अपने आप को मुड़ करके देखेंगे ना, तो आप कहेंगे नहीं मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ यार। आज से पहले 1-1.5 साल पहले उन्होंने बताया था, राजीव जी ने, वो चीज़ों को मैं फॉलो कर लेता हूँ, शायद आज मैं कोई और होता या फिर अच्छे जगह पे होता। तो लोग प्रॉफिट, ये वो कॉल टिप्स बाकी चीजों के चक्कर में फंस करके रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे बड़ी और कुछ है ही नहीं। तो आप जब तक इस ट्रैप में फंसे रहेंगे तब तक आपको कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम